हेलो व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। तो मूवी की शुरू होते ही बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और बस इसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा इसे। और इसके बाद हमें 5 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक खूबसूरत जजीरे को देखते हैं जो कि शायद कॉन्ग का घर था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कॉन्ग का साइज अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। वो शायद सोकर उठता है और पानी में एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और कॉन्ग इस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, इसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती है। शायद इसी वजह से कॉन्ग बहुत ज़्यादा वसीला हो जाता है और वो एक दरख्त को जड़ से उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे आसमान में बनी एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कॉन्ग को एक मसनूई टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं तो कहीं दोबारा से एक दूसरे से लड़ ना पड़े। कॉन्ग साइज में पहले से काफी बड़ा हो गया था, इसलिए फैसला किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। वो बेसिकली एक हैकर भी था और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, जैसे कि मशीन्स, रोबोट्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ें। लेकिन इस हैकर को लगता था कि इसकी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, ये कंपनी कोई तो एक ऐसी चीज़ बना रही है जो शायद नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक करता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिप कर रही है। ये वो डेटा अभी देख ही रहा होता है कि अचानक से अलार्म बजने लगता है और ये कोई आम अलार्म नहीं था, बल्कि एक गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला बाहर क्यों आया है और सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को बचाया करता है, इनकी जान बचाया करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि गॉडजिला के पास एक ताकत है और वो ताकत कोई आम ताकत नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर की ताकत है। और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। ये खबर दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी वो पहले इंसानों को बचाता, लेकिन अब वो बहुत एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। इस खबर को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर राजी नहीं होती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो इस खबर को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि इसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तो इंसानों की हेल्प करता है, इनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने वालिद के पास जाकर इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसे नहीं कर सकता, जरूर इसके साथ कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के वालिद इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की ही तरह होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है। वो इस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन फैसला करती है कि वो जाकर इस हैकर से जरूर मिलेगी और इससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है और इसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। इसके बाद कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का मालिक नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दुनिया के अंदर एक ऐसी जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। वो शायद दुनिया के नीचे छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये होलो अर्थ टाइटन्स की एनर्जी यानी ताकत का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को बताता है, हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते हैं कि होलो अर्थ आखिर मौजूद कहाँ पर है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के ही नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, इसी तरह होलो अर्थ में मौजूद एनर्जी सोर्स से ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग इस एनर्जी सोर्स को तलाश करने में कामयाब हो गए, फिर ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर सकेंगे। डॉक्टर नेथन से पूछता है कि हम इस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सका और रास्ते में ही मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को कहता है, आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जा सकते हैं। कंपनी का मालिक ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक खासियत होती है
जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है। इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दोस्त जो एक डॉक्टर होती है इससे मिलते हैं। ये लेडी डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती है। डॉक्टर नेथन इस लेडी डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को इसके घर भेजना चाहिए और इसका घर हॉलो अर्थ है क्योंकि हम इसे ज्यादा वक्त के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो भी गॉडजिला इस पर हमला कर देगा। इसलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही महफूज रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद आखिरकार वो लेडी डॉक्टर भी इस बात के लिए राजी हो जाती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को जंजीरों से बांध कर ले जा रहे होते हैं। कॉन्ग की दोस्त यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर इस लेडी डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए। जिस पर वो लेडी डॉक्टर कहती है जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है और वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का राजा समझते हैं और अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपनी दोस्त को लेकर इस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर इन लोगों को बताता है असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और इस चीज को बना हांगकांग शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई इसलिए इसने इस कंपनी पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची लेडी डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी इसकी जंजीरों को खोल देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा सके। और वहाँ आखिरकार गॉडजिला आ जाता है जो एक शिप को तबाह करते हुए आगे इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसे तो जंजीरों से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं जिसका गॉडजिला पर जर्रा बराबर भी असर नहीं होता, यहाँ तक कि वो इन लोगों की लड़ाका तैयारों को भी तबाह कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा होता है। गॉडजिला इन लोगों की सारी शिप्स को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और फिर गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप को भी पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके इन सबको बचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है और अपनी पलटी हुई शिप को भी सीधा कर देता है ताकि इन लोगों की जान बचा सके। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और अब वो उस शिप की तरफ बढ़ रहा होता है जिसमें वो बच्ची यानी कॉन्ग की दोस्त मौजूद होती है। कॉन्ग की देखकर जल्दी से दूसरी शिप्स पर कूदता हुआ इस शिप तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पहुंचकर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार मुक्का मारता है। जवाबी हमले में गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर अब वो अपनी असल ताकत यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में घुस जाता है। गॉडजिला की इस न्यूक्लियर पावर की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि वो आसमान में हर जगह फैल जाती है। सब लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं और यहाँ सबको अंदाजा होता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर गॉडजिला समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है और समुद्र के अंदर ही इन दोनों के दरमियान एक बार फिर से बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। अब गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो तो पानी में सांस नहीं ले सकता, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए इसे समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा होता है। ये बात समझकर वो लेडी डॉक्टर फौरन से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला इसे मार डालेगा। फिर वो लोग बहुत सारे मिसाइल समुद्र में फेंककर ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट की वजह से कॉन्ग को अपनी जान बचाने का मौका मिलता है और वो समुद्र से बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, यानी सारे इंजन सारी मशीन सब कुछ शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं और फिर फौरन सब चीजों को शट डाउन कर दिया जाता है। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेडी डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से महसूस करके हम लोगों पर हमला कर देगा, तो अब हम आगे कैसे बढ़ें और कॉन्ग को कैसे लेकर जाएं? जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी दोस्तों के साथ उस कंपनी में ये देखने के लिए घुस गई है कि आखिर ये कंपनी ऐसी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और इसने हमला कर दिया। वहाँ पर इन लोगों को एक काफी बड़े जानवर के अंडे भी मिलते हैं। असल में ये अंडे इन्हें एक तरह के स्पेसशिप नुमा मशीन में मिलते हैं। वो अभी ये सब देख ही रहे होते हैं कि अचानक से इस मशीन के तमाम दरवाजे लॉक हो जाते हैं और ये मशीन इन अंडों को इन लोगों समेत हांगकांग ले जा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग हेलीकॉप्टर्स के जरिए कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाले घर में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस बच्ची के जरिए कॉन्ग को कहेंगे वो वहाँ चला जाए, क्योंकि कॉन्ग इस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। कॉन्ग को ये भी बताया जाता है कि तुम्हारी फैमिली भी वहाँ पर है और तुम्हारे जैसे और भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कॉन्ग इस कार में जाने के लिए मान जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। ये जगह एक अलग ही दुनिया थी। अब क्योंकि इन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी इसलिए इन लोगों को इस जगह पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के स्पीशीज थे और तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर इनकी एक एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक करके इसे तबाह कर देता है। मॉन्स्टर इस बच्ची वाली कार पर भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कॉन्ग इस मॉन्स्टर को पीछे से पार कर मार डालने के बाद इस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से
अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और इसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को इस कंपनी के खुफिया हथियार के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिससे उस कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रोलर को छोड़ा जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस स्कल क्रोलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि इन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए होती है और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक इस एनर्जी सोर्स यानी इस ताकत को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से मेगा गॉडजिला एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के दोबारा से जिंदा होते ही गॉडजिला इसे महसूस कर लेता है और वो हांगकांग की जानिब जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी। यहाँ पता चलता है कि हॉलो अर्थ में मौजूद एक पहाड़ में इस सारी एनर्जी और ताकत थी। कॉन्ग इस पहाड़ की तरफ जाता है और इसके गेट को खोलता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक कुल्हाड़ी नुमा हथियार मिलता है, लेकिन ये कुल्हाड़ी कोई आम कुल्हाड़ी नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला की पीठ पर मौजूद ब्लेड नुमा धारियों से बनाई गई होती है जो बहुत ताकतवर होती है। कॉन्ग इस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल बादशाह की तरह। दूसरी तरफ गॉडजिला जो कि अब हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला को ढूंढता हुआ शहर की जानिब बढ़ रहा था, जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर इसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स इसके कुल्हाड़े को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि इसका कुल्हाड़ा चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ गॉडजिला को ये बात पता चलती है कि हॉलो अर्थ में कोई तो आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कॉन्ग के साथ टीम में आई इस कंपनी की एक लेडी फौरन इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि कंपनी वाले मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकें। हालांकि लेडी डॉक्टर इसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो इसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जैसे ही इस लेडी को एहसास होता है कि गॉडजिला यहाँ भी आने वाला है तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग इसकी कार को एक ही हाथ में पकड़कर तबाह कर देता है और अपना कुल्हाड़ा लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए से ही तो गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग इसी सुरंग से भागता हुआ हांगकांग पहुंच जाता है जो अभी अभी गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर ताकत से बनाई थी। कॉन्ग गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन बदकिस्मती से कॉन्ग का वो कुल्हाड़ा एक बिल्डिंग में फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। इसी दौरान कॉन्ग अपने कुल्हाड़े को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और गॉडजिला पर जबरदस्त हमला करके इसे जख्मी कर देता है, जिससे गॉडजिला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग अपने कुल्हाड़े की मदद से इस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ दिखाई देता है। गॉडजिला कॉन्ग को ठीक ठाक जख्मी करके वहीं पर फेंक देता है और इसकी बॉडी पर पैर रख के जोर से दौड़ने लगता है। इसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दौड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी ताकतवर है और इससे साइज में भी बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपनी ताकत वापस पाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले उस कंपनी के मालिक को मारता है और फिर उसे चलाने वाले असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारने लगता है। मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और इसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को किसी तरह ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोर्स लगे होते हैं। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से जख्मी और निढाल हो गया था और इसकी हालत काफी खराब थी और वो तकरीबन मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग के दिल की धड़कन सुनती है और सबको बताती है कि कॉन्ग की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए इसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और फिर उस एंटी ग्रेविटी कार के जरिए कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वो छोटी बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसलिए जाओ और इसकी मदद करो। ये सुनकर कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए जाता है। यहाँ मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला भी ये देखकर समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है।
यहाँ कॉन्ग को अपना कुल्हाड़ा नजर आता है, लेकिन यहाँ मुसीबत ये है कि वो चार्ज नहीं है। लेकिन कॉन्ग फिर भी इस कुल्हाड़े से मेगा गॉडजिला पर हमला करता रहता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को अपनी पूंछ पर बने तेजधार तलवार नुमा हथियार से मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग इसे अपने हाथों से रोक लेता है। यहाँ दूसरी तरफ क्योंकि मेडिसन और इस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला को ताकत मिल रही थी, तो वो गुस्से में आकर इस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। लें जी, और क्या चाहिए था। इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग के हाथ में पकड़े कुल्हाड़े को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। इसके हाथ, इसके पाँव सब कुछ तोड़ देता है और इसके जिस्म के सारे हिस्से अलग कर देता है और आखिर में मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ ठीक हो जाता है। गॉडजिला खड़ा होता है और कॉन्ग भी हाथ में पकड़े अपने कुल्हाड़े को देखता है। अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी तो इसलिए वो दोनों आपस में शायद नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था और हमारा कॉन्ग हमेशा के लिए अब हॉलो अर्थ में अपनी उस छोटी दोस्त को लेकर चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। मूवी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।